प्राथमिक अनुसंधान में हम लोगों ने उनके घर से लेकर गांधी सेतु और वैशाली एंड तक लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। हम लोगों ने ये भी जानने का प्रयास किया कि कहीं कोई व्यक्ति या किसी गाड़ी से या किसी अन्य तरीके से उनका पीछा कर रहा हो। हम लोग उसका जो नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब है नई दिल्ली में, उससे भी उसको इन्हेंस कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लगभग 52-53 लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है और उनके द्वारा भी पूछताछ के क्रम में कोई विशेष बात नहीं बताई गई, लेकिन कुछ लोगों ने ज़रूर ये बताया है कि पिछले 1.5-2 महीने से थोड़ा सा वो परेशान लग रहे थे। डॉक्टर संजय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको खोजा जा सके या कोई उनके विषय में लीड मिल सके, तो हम ऐसे व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना से गायब प्रोफेसर। आप जानते हैं कि एनएमसीएच के एक प्रोफेसर डॉक्टर संजय जो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। पटना पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिलता है, मगर पुलिस जब अनुसंधान कर रही होती है तो कई चीज़ें सामने आती है। कितने नंबर को पटना पुलिस ने खंगाला है, कितने राज्यों की पुलिस से पटना पुलिस संपर्क कर रही है। वहीं जिला प्रशासन और पटना पुलिस की तरफ से डॉक्टर संजय को ढूंढने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक बड़ी घोषणा पटना पुलिस की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से की गई। इसकी जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। प्रोफेसर साहब जो संजय साहब, डॉक्टर संजय साहब हैं, वो घर से निकले थे और 7:45 के आसपास उनका अपनी पत्नी से आखिरी बार संपर्क हुआ था और उसके बाद से वो जो है मिसिंग थे। उस संबंध में पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए और लोकेशन के आधार पर उनकी जो गाड़ी थी, 4 व्हीलर व्हीकल था, उसको हम लोगों ने जो है बरामद किया था गांधी सेतु से। उस संबंध में उनकी पत्नी के लिखित आवेदन के अनुरोध पर, जिसमें उन्होंने उनको खोजने का अनुरोध किया था, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पत्रकार नगर में FIR नंबर 185/2023 रजिस्टर किया गया था। विषय की गंभीरता को देखते हुए उसी समय जो है एक विशेष टीम का गठन किया गया था नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और तकनीकी शाखा के लोगों को मिलाकर, और उनके द्वारा लगातार इस संबंध में जो इन्वेस्टिगेशन के जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं और जो नए तकनीक हैं, नवीन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इस केस का अनुसंधान अभी तक किया जा रहा है। प्राथमिक अनुसंधान में हम लोगों ने उनके घर से लेकर गांधी सेतु और वैशाली एंड तक लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और उनका जो पूरा घर से लेकर गांधी सेतु पर जहां उन्होंने व्हीकल छोड़ा है वहां तक का जो सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, उसमें अवलोकन से ये स्पष्ट हुआ कि पूरे रास्ते में घर से निकलने से लेकर और गांधी सेतु पर गाड़ी छोड़ने तक कहीं भी कोई बाह्य व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ गाड़ी में बैठा हुआ या किसी प्रकार के जोर जबरदस्ती करता हुआ नहीं पाया गया है। इसे प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि इस संबंध में जो कोई अपराध की घटना नहीं घटित हुई है। उसके बाद जो है हम लोगों ने कई चरण में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया है। हम लोगों ने ये भी जानने का प्रयास किया कि कहीं कोई व्यक्ति या किसी गाड़ी से या किसी अन्य तरीके से उनका पीछा कर रहा हो। इसका भी हम लोगों ने कई तरीके से अनुसंधान करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी अभी तक ये बात, इस तरह की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है कि कोई गाड़ी से, कोई 4 व्हीलर से या किसी 2 पहिया वाहन से किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा उनका पीछा किया जा रहा हो। जो वीडियो मिला है, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिला है जिसमें वो गाड़ी से उतरते हुए और फिर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब नई दिल्ली को भेजा है उस वीडियो को एनहेंस कराने के लिए और ये जानने की कोशिश करने के लिए कि जहां वो नहीं दिखाई देते हैं फर्दर, क्योंकि कैमरे के लेंस पे काफ़ी रोशनी पड़ रही थी, जो वाहन चल रहे थे उनका काफ़ी प्रकाश पड़ रहा था, इस बार कई बार स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग उसका जो नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब है नई दिल्ली में, उससे भी उसको इन्हेंस कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने वीडियो उनको भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर इन्हेंस करके कोई फर्दर जानकारी वो दे सकें तो हम लोग उसको अनुसंधान में अपने आगे कार्रवाई करेंगे। संजय कुमार जी की गाड़ी का भी FSL द्वारा जांच कराया गया था, उस जांच के क्रम में भी कोई संदिग्ध बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। उनके पास 3 मोबाइल फ़ोन थे जिसमें से 2 मल्टीमीडिया सेट थे और एक जो ट्रेडिशनल कीपैड फ़ोन होता है वो है। उसका भी जो है हम लोगों ने आर्थिक अपराध इकाई की मदद से
डेटा कलेक्ट किया है और उस संबंध में भी विश्लेषण हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी तक के विश्लेषण में भी कोई ऐसी आपराधिक घटना या किसी अन्य प्रकार का जो है बात सामने नहीं आई है। उनके सभी जो सरकारी बैंक खाते थे जिसका वो संचालन करते थे, उनके हस्ताक्षर से जो संचालन होता था, उनके निजी बैंक खातों का भी हम लोगों ने विवरण प्राप्त किया है, उसका भी विश्लेषण किया गया है। अभी तक के विश्लेषण में केवल एक बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन सामने आया है 5 लाख रुपए का, जो उनके व्यक्तिगत अकाउंट से हुआ है। इस संबंध में जब जांच किया गया, अनुसंधान किया गया, तो पता चला कि उनके घर का रेनोवेशन हो रहा था और ये पैसा उन्हीं को, जो रेनोवेशन करने वाले लोग हैं, उनको पेमेंट किया गया है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादातर छोटे छोटे अमाउंट पे हैं। सरकारी खाते में भी जो उस दिन का घटना के समय का 1 तारीख का जो सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है वो 49,000 का है, वो भी पेमेंट किया गया। उसमें भी अभी तक कोई संदिग्ध बात प्रकाश में नहीं आई है। अनुसंधान के क्रम में जो है उनके जानने वालों में और दूसरे लोग जो उनकी गतिविधियों से परिचित थे, उनके कार्यस्थल पर जानने वाले थे, उनके परिवार के सदस्य, उनके मित्र, ऐसे लगभग 52-53 लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है और उनके द्वारा भी पूछताछ के क्रम में कोई विशेष बात नहीं बताई गई। लेकिन कुछ लोगों ने ज़रूर ये बताया है कि पिछले 1.5-2 महीने से थोड़ा सा वो परेशान लग रहे थे। परेशान किस विषय पर थे, इस विषय पर हम लोग और अनुसंधान के क्रम में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी साक्षियों द्वारा बयान दिया जा रहा है उसका जो है हम लोग वैज्ञानिक तरीके से फर्दर उसको कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए तथ्य बताए जा रहे हैं उन तथ्यों को भी फर्दर दूसरे साक्षियों से या वैज्ञानिक तरीकों से कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में जो विशेष टीम है उसके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ मामलों में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर संजय साहब जो है फार्मेसी कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करने के लिए जो टीम जाती थी उसमें भी जाते थे। तो 1-2 स्पेसिफिक सूचनाएं हम लोगों को मिली थी कि कुछ जगहों पर वो गए थे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में अभी तक ये बात स्थापित नहीं हो पाई है कि जो सूचनाएं मिली थी, हम लोगों को दी गई थी कि वो ऐसे फार्मेसी कॉलेजेस में गए हों। फिर भी हम लोग 2 बार 3 बार इन चीज़ों को फिर से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कुछ हमारी नज़र से छूट जाए। लेकिन अभी तक जो बात हुई है कि लास्ट 3-4-5 महीनों में ऐसे किसी कॉलेज के इंस्पेक्शन में वो नहीं गए थे। मतलब हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है कि तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कि अक्टूबर के बाद जो है पटना से बाहर जाने की अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं उसको हम लोग लगातार जो है वेरीफाई कर रहे हैं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से भी और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से भी। कल भी एक सूचना इस संबंध में हम लोगों को मिली है, उसका भी हम लोग फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा फेसबुक और ट्विटर है उस पर भी सूचनाएं साझा करने की प्रयास कर रहे हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट का तरीका है उस तरीके से हम लोग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्यों में भी सार्वजनिक रूप से सूचनाओं के प्रयासन के लिए अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी हम लोग 1 से 2 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसा हमने बताया कि जहाँ से व्हीकल मिला है वो गंगा नदी के बहुत किनारे नज़दीक की जगह है, वहाँ से 100 मीटर बाद ही काफ़ी तेज़ पानी का बहाव है। इसलिए एक संभावना के रूप में देखते हुए हम लोगों ने जो स्थानीय गोताखोर हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पता किया कि वो गंगा में जो है डाइविंग कर सकते हैं, अच्छे गहराई में जा सकते हैं, ऐसे लोगों की और SDRF के जो एक्सपर्ट टीम है उसकी भी मदद ले रहे हैं और लगातार उनके द्वारा सुबह से शाम तक प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों को 10 तारीख को एक अज्ञात शव भी मिला था जो नीचे गंगा में था, उसका वेरिफिकेशन भी हम लोग कर रहे हैं। उस संबंध में आलमगंज थाने में अलग से UD केस किया गया है। जिला पुलिस ने इसमें एक और किया है कि आज जो है हम लोगों ने एक प्रस्ताव समर्पित किया है 2 लाख रुपए का पुरस्कार की घोषणा का। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि डॉक्टर संजय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको खोजा जा सके या कोई उनके बारे में लीड मिल सके तो हम ऐसे व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। तो आपने सुना पटना के SSP राजीव मिश्रा को, जिन्होंने बताया कि 500 नंबर को पटना पुलिस ने खंगाला है। वहीं गांधी सेतु से लेकर उनके घर तक के 100 CCTV कैमरास को भी पटना पुलिस ने जांच किया है। वहीं जांच के लिए कई CCTV फुटेज को जो गांधी सेतु पर मिले थे, जो CCTV फुटेज सामने भी आए थे, उसे दिल्ली भेजा गया है फर्दर जांच के लिए। अब पटना पुलिस इस मामले को अलग एंगल से देख रही है। वहीं पटना पुलिस का यह भी कहना है कि डॉक्टर साहब
के जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार वाले हैं, उनका ये भी कहना है कि वो काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहे थे। अब देखना है कि जब अलग राज्यों की पुलिस से पटना पुलिस पूछताछ कर रही है, जब संपर्क कर रही है और 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है ढूंढ कर निकालने वाले को, तो कब तक डॉक्टर संजय का सुराग पटना पुलिस को मिलता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।